Hi guys, welcome to my channel and my course of number system. It is presented by me Shubham Srivastav, aptitude trainer at Sistek Gandhinagar Bhopal and educator at An Academy. So let's start. Today we are going to discuss SCF. Actually we discussed SCF. This is a practice session. इसमें आपको कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और SCF के मैं आपको एप्लीकेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. आपका पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे रखा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि फाइंड द SCF ऑफ 23, 69 एंड 115. यहाँ तो आप देखो साफ साफ देख पा रहे हो कि 23 का तो एक ही फैक्टर है 1 इंटू 23. 69 आप देख पा रहे हो क्या होता है 3 इंटू 23. ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो ये 5 से कटेगा, 5 को आप अलग करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 23. आप देख पा रहे हो कि तीनों में 23 23 23 कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका जो SCF निकल के आ जाएगा, इसका SCF क्या निकल के आएगा 23. और आई होप आपको ये तरीका पता है. लास्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व करे थे कि जो 3 नंबर हैं SCF क्या होता है, इन तीनों में कॉमन होगा ये और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा. कॉमन फैक्टर हो सकता है और भी हो, ठीक है, जैसे इनमें देखो 1 तीनों में कॉमन है, 1 तो सभी में आएगा, तो 1 तो हर किसी का SCF होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस केस में देखो तो कॉमन फैक्टर तो 1 भी है और 23 है इन दोनों में, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है 23. तो SCF क्या होगा 23. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अब आते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे और हम लोग ये देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कैसे पता चले कि SCF कब लगाना है और LCM कब लगाना है. LCM क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, इसलिए मैं आपको सिर्फ SCF के बारे में पहले बताता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर कन्फ्यूज बिटवीन चूजिंग वन थिंग. जब वो कोई क्वेश्चन आता है तो उनको बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम होता है, दे आर कन्फ्यूज कि इसमें SCF वाला फॉर्मूला लगाएं या LCM लगाएं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें. तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में दो तरह की मान लो कैंडीज़ हैं. ठीक है, आपके पास में एक तो क्या है, चलो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, एक तो क्या है आपके पास में 100 रेड कैंडीज़ हैं. ठीक है, रेड से लिखा है तो ये रेड हो गई. ठीक है, और आपके सामने 150 ब्लू कैंडीज़ हैं. ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपके सामने कुछ बॉक्सेस हैं. ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं आपके सामने. अब देखो आपको करना क्या है, मैं आपसे बोलूं कि आपको ये 100 कैंडीज़ जो हैं इनके अलग आपको बॉक्स बनाने हैं, मतलब एक बॉक्स में रेड ही रहेंगी, अगले बॉक्स में भी रेड ही रहेंगी. इसमें आपको क्या करना है कि हर बॉक्स में ब्लू रहेंगी. तो ये देखते हैं कितने ऐसे बॉक्स बनेंगे. ये तो मैंने अभी आपको ऐसे बता दिया, एक मिनट सॉरी. ठीक है, अब यहाँ पे आपसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कितनी कैंडी एक बॉक्स में रखूँ कि रेड वाले भी और ब्लू वाले भी सारे के सारे बॉक्सेस में सेम कैंडी हो. मतलब जैसे मान लो अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, मैं इसमें 20 रेड कैंडीज़ रख रहा हूँ, 20 इसमें रख रहा हूँ, 20 इसमें रख रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि एक बॉक्स में कितनी कैंडी हो कि सारे के बॉक्सेस में कैंडीज इक्वल हो. आपके पास में देखो फिर समझ लो रेड कैंडीज 100 हैं, ब्लू कैंडी 150 हैं, आपको अलग अलग बॉक्सेस में रखना है, लेकिन इस तरह से रखना है कि हर बॉक्स में इक्वल कैंडीज हो. समझ पा रहे हो, हर बॉक्स में इक्वल कैंडीज हो, आपको इस तरह से इनको अरेंज करना है. मतलब ये नहीं कि इनको मिक्स करना है, रेड वाले में रेड ही कैंडीज रहेंगी और ब्लू वाले में पूरी की पूरी ब्लू रहेंगी. लेकिन वो आप कौन सा नंबर चूज़ करोगे कि वो अगर मान लो मैंने 20 एक ऐसा नंबर चूज़ करा, तो मान लो मेरे 100 जो है वो 20 में भी आ जाए, मतलब 20 के ऐसे 5 कैंडीज़ यहाँ पे बन जाएंगे, 5 बॉक्सेस आपके बन जाएंगे जिनमें 100 कैंडीज़ आ जाएंगी. लेकिन अगर आप 20 रख के हर एक बॉक्स में 20 कैंडीज़ रखोगे तो 140 तक तो ये चलो ठीक है कि ये आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर आपको एक बॉक्स में 10 कैंडीज़ रखनी पड़ेंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. समझ पा रहे हो, अगर आप एक बॉक्स में 20 कैंडीज़ रखोगे तो रेड वाले के तो 5 बॉक्सेस यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन इसके कितने 7 बॉक्स बनेंगे, 7 बॉक्स में कितने 140 कैंडीज़ आ जाएंगी. अब 10 कैंडीज़ आपके सामने एक्स्ट्रा है. तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो यहाँ हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, देखो
यहाँ लॉजिक आपका सिंपल सा लगेगा कि एक बॉक्स में मैं उतनी कैंडीज़ रखूँगा जो इसको भी डिवाइड कर देती हो और इसको भी डिवाइड कर देती हो। फिर से समझो, अगर मैंने एक बॉक्स में एक्स कैंडी रखी और एक्स अगर इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है तो यहाँ से भी एक होल नंबर आएगा और यहाँ से भी एक होल नंबर आएगा। तो हम लोगों को होल नंबर में अपन को बॉक्स के नंबर पता चल जाएंगे कि एक बॉक्स में आप कितनी कैंडी रखो। देखो जैसे अब देखो, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। इसके कॉमन फैक्टर अगर आप देखो और इसके कॉमन फैक्टर देखो तो इन दोनों में 50 कॉमन फैक्टर है जो सबसे बड़ा है। ये 2 इंटू 50 है और ये 3 इंटू 50 है। ठीक है, आप ऐसे ही देखा करो। मैं यही चीज़ नोटिस करता हूँ SCF निकालते टाइम कि मैं कोई ऐसे बड़े से बड़ा नंबर दिखता हूँ जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको रिलेशन पता चल जाए। एक चीज़ आप ऐसी देखो जो दोनों में कॉमन नहीं है, बाकी दूसरी कॉमन चीज़ अपने आप धीरे धीरे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसका SCF निकालता हूँ तो इनका SCF कितना आ गया? 50। अब देखो अगर मैं 50-50 कैंडीज़ रखूँ तो देखो रेड के मैंने डब्बे बनाए तो रेड के 2 डब्बे बने, 50 इसमें आ गई और 50 इसमें आ गई। ठीक है, अच्छा ब्लू के यहाँ पे जब मैं बनाऊँगा तो ब्लू के आपके 3 डब्बे बन गए, तो 50-50-50। आई बात समझ में? तो ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब अगर ये क्वेश्चन ये कह रहे होते कि आप तो ये बताओ कि 100 कैंडी रेड है और आपकी 150 कैंडीज़ आपके सामने ब्लू है, आप बड़े से बड़ा वो नंबर बताओ जितनी कैंडीज़ मैं एक बॉक्स में रखूं और ये सारी की सारी इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़ जो है वो प्लेस्ड हो जाए अलग अलग बॉक्सेस में। जब आप मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स में तब आप क्या निकालते हो? SCF। देखो अब कहने को तो 50 की जगह अगर आप 5 के बॉक्सेस बनाओगे तो खुद सोच के देखो ना कि 20 बॉक्सेस आपके पास में रेड के बन जाएंगे और यहाँ पे 30 बॉक्सेस आपके सामने क्या बन जाएंगे? ब्लू के। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो ये एक चीज़ है कि आप देखो 5 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैंडीज़ बताओ जो मैं एक बॉक्स में अगर प्लेस करूँ तो रेड के भी डब्बे बन जाएं, ब्लू के भी डब्बे बन जाएं और हर एक डब्बे में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़ आ जाए। तो जब भी कैंडी का नंबर पूछेंगे तो आप कैसे निकालोगे? आप SCF करोगे उसका। अब आपके सामने एक बार SCF आ गया, अब आपसे पूछेंगे बताओ रेड डब्बे कितने होंगे, तो आप 100 को 50 से डिवाइड करके रेड डब्बे निकाल दोगे। कितने आ गए? 2। अगर आपसे पूछे ब्लू डब्बे कितने होंगे, ब्लू बॉक्सेस कितने होंगे, तो आप 150 को 50 से डिवाइड करके 3 निकाल दोगे। आप कहोगे 3 जो है यहाँ पे 3 आपके सामने ब्लू बॉक्सेस होंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ क्या क्वेश्चन है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगेन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स among whom 1001 pens and 910 pencils can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencils is। आपको क्या बताना है? आपके सामने ये बताना है आपको। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बताने हैं जिनमें आप 1001 पेन्स आपके सामने है, ये आपके सामने पेन होगी, और 910 आपके सामने पेंसिल होगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कौन से बताने हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स। मान लो एक्स स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट आपको ऐसे मैक्सिमम बताने हैं कि उनमें ये पेन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये पेंसिल भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ पा रहे हो? उनमें पेन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पेंसिल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और ऐसे आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताने हैं। कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। SCF जब भी पूछा जाता है तो SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, ये आपके यहाँ पे कीवर्ड्स कई बार देखने को आपको मिल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इसी से आइडेंटिफाई करो। कई बार हो सकता है आपको फिर यहाँ क्वेश्चन भी समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ सीन कि मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ आपको SCF निकालना है। तो x एक ऐसा नंबर होना चाहिए स्टूडेंट्स का जो 1001 को भी डिवाइड करता हो और 910 को भी डिवाइड करता होगा। तो ये सारे के सारे पेन और पेंसिल जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे 910 के फैक्टर करूँ जो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, देखो कई बार तो आपको जल्दी जल्दी भी आपका हो जाता है काम। जैसे 2 नंबर है 1001 एंड 910, इसके फैक्टर मुझे दिख रहे हैं क्या है? 91 × 10।
समझ पा रहे हो। और मुझे साफ साफ जब मैंने 91 देखा तो मैं पहला ट्रायल क्या करूँगा कि ये इसको डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी 91 है, यानी इसमें अगर मैं 91 ऐड कर दूँ तो ये आ जाएगा, मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे 91 इंटू 11। इट मीन्स कि आपका इनका SCF कितना आ गया, SCF इनका आ गया 91। तो ये जो एक्स है ये आ गया आपका 91, यानी 91 स्टूडेंट्स अगर आप सेलेक्ट करोगे तो 91 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि जिनके बीच में अगर 1001 पेन्स और 910 पेंसिल्स अगर बांटी जाएं तो ये इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे ज़रा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि बताओ एक बच्चे को कितनी पेन और कितनी पेंसिल मिलेंगी। तो पेन आपके सामने कितनी है 1001 और पेंसिल आपके सामने कितनी है 910। आप मैक्सिमम बच्चे चूज़ कर सकते हो 91। तो एक बच्चे को पेन कितनी मिलेंगी, आप इससे डिवाइड करोगे तो कितनी हो जाएगी 11 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10। मतलब क्या होगा, आप एक बच्चे को 11 पेन दोगे और 10 पेंसिल दोगे और ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बोला था कि पेन और पेंसिल का नंबर इक्वल होना चाहिए, इस चीज़ को अगेन समझ लो। यहाँ ये नहीं बोला था कि पेन और पेंसिल का नंबर इक्वल होना चाहिए। पेन अगर किसी को 11 मिली है तो हर बच्चे को 11 पेन मिले, और पेंसिल अगर किसी को 10 मिली है तो वो हर बच्चे को 10 पेंसिल्स ही मिलनी चाहिए। इस चीज़ को समझो, क्वेश्चन समझो, अपने आप से आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो चलो कुछ और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहे हैं मिल्कमैन हैज़ 75 लीटर्स मिल्क इन वन कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ अदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, अब सोच के देखो कि आपके सामने एक जगह 75 लीटर मिल्क है और एक जगह 45 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो इसको भी एग्जैक्टली मेज़र कर ले और इसको भी एग्जैक्टली मेज़र कर ले। समझ पा रहे हो, SCF का कॉन्सेप्ट देखो आप। ठीक है, ये आपके सामने एक बड़ी से उसमें रखा है 75 लीटर मिल्क और एक ये रखा है आपके सामने 45 मिल्क। ठीक है, 45 लीटर। आपको एक इनसे छोटा कंटेनर चाहिए जो इसको भी क्या करे, पूरा पूरा मेज़र करे और इसको भी पूरा पूरा मेज़र करे, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर देता होगा, यानी कि ये क्या है HCF। तो ये आपको पता है ये क्या होता है 15 इंटू 5 और ये कितना होता है आपका 15 इंटू 3। समझ पा रहे हो, देखो 5 और 3 अलग अलग है तो 15 आपका यहाँ पे दोनों में कॉमन है, जो मैक्सिमम नंबर है जो इनके बीच में कॉमन हो सकता है। तो इनका SCF कितना हो जाएगा 15 लीटर, यानी कि वो कंटेनर होना चाहिए 15 लीटर्स का। तो देखो 3 बार में वो इसको मेज़र कर देगा, सॉरी 5 बार में वो इसको मेज़र कर देगा अगर ये 15 लीटर होगा, और 3 बार में वो इसको मेज़र कर देगा। 15 को पहले एक बार दूध निकालोगे, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे 45 लीटर को वो 3 बार में मेज़र कर लेगा और 75 को 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है 15 लीटर्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कितना 91, तो यहाँ पे आपका A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पे द फ्लोर ऑफ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं, बहुत से लोगों को डाउट होता है। देखो क्या होता है, कई बार देखो रेक्टेंगल अगर आपके सामने रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक है, ठीक है, ये इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेथ जो है वो यहाँ पे y हो गई। अब आपसे पूछते हैं कि ये मान लो एक वॉल है और आपको यहाँ स्क्वायर टाइल्स ऐसे बनाने हैं। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स से आपको भरना है। देखो स्क्वायर टाइल्स कब आएंगे, अगर मैं पहले बात करूँ विड्थ की, तो इसकी जो विड्थ है, ब्रेथ है जो इसकी, स्क्वायर टाइल्स अगर आप लगा रहे हो तो देखो ऐसी आपको नंबर चूज़ करनी पड़ेगी जो इसको डिवाइड करता हो। अगर ये देखो 4 है तो आप या तो 1 सेंटीमीटर लेंथ इसकी उसके साइड की आप स्क्वायर लगा सकते हो, तो 1 4 बार में ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका 4 लेंथ है तो आप मान लो 4 लेंथ है और आपने क्या करा 1.5 मीटर का आपने यहाँ पे ले लिया, तो 1.5 3 तो हो गया, अब 1 की जगह बची, तो आपका अगला टाइल आ नहीं पाया। और दूसरी चीज़ क्या कि इसको क्या है x को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा इस टाइल्स को। समझ पा रहे हो कि मान लो कोई ऐसा नंबर चूज़ मत करो कि जो इसको डिवाइड करता है लेकिन इसको डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, दोनों को आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये 5 है और ये 4 है, ठीक है,
तो अब आप 5 और 4 जब कर रहे हो, मान लो आपने क्या करा, इसको मान लो 4 को 2 डिवाइड करता है, तो मान लो आपने 2 का एक वो निकाल लिया, 2 साइड का स्क्वायर। तो अब आप खुद सोच के देखो कि 2 और 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 हो गया, अगला 2 इधर आ जाएगा, अगला 2 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ बड़ा बना है, इसको ऐसे कर लो। अब देखो ये तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन 5 को डिवाइड नहीं करा, तो यहाँ अब बन छूट गया, तो अगला टाइल तो आ नहीं पाएगा। इट मीन्स कि हम ऐसा नंबर चूज़ करते हैं जो लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिवाइड करता हो। अगेन मतलब इसका क्या है कि आपको क्या चूज़ करना है, SCF। ठीक है, SCF हमेशा कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ लेंथ देखो, लेंथ कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। अब देखो दो दो यूनिट जब इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या करो, 15 मीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, किसी एक यूनिट में चेंज करो, तो मैं इसको सेंटीमीटर बना देता हूँ। 15 17 सेंटीमीटर कैसे आया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर, उसमें 17 ऐड करोगे तो 15 17 आ जाएगा। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 900 सेंटीमीटर प्लस 2, तो ये आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दो लेंथ जो आपकी सामने दे रखी हैं, इनका आपको क्या निकालना है, SCF। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिवीजन वाला लगा देता हूँ फॉर्मूला, थोड़ा सा मुझे फैक्टर करने में मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं डिवीजन कर देता हूँ यहाँ। इसको मैं 1 टाइम इसको डिवाइड करूँगा तो आएगा 902, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 6। इससे मैं 902 को डिवाइड करूँगा। हमेशा याद रखो, रिमाइंडर से आप पुराने वाले डिवाइज़र को यहाँ पे डिवाइड करते हो। इसको करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा 6 1 5, 12 में से 5 गया तो 7, 2 गया तो 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2। इससे अब मैं क्या करूँगा, इससे मैं 615 को डिवाइड करूँगा। ठीक है, जब मैं 615 को डिवाइड करूँगा तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 का 4 1 1 हो गया कैरी, 16 + 1 17 4 5। इसमें से मैंने इसको डिवाइड करा तो ये आया 1, ये कितना आ गया 4, और ये आ गया 0, 41। 41 से जब मैंने डिवाइड करा किसको, 287 को, जब मैंने इससे डिवाइड करा, 41 से डिवाइड करा मैंने 287 को, तो ये देखो 7 टाइम्स यहाँ पे कट रहा है। यानी 41 जो है इनका क्या हो जाएगा, जहाँ लास्ट टाइम पे जिन्होंने काट दिया, तो 47 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इनका SCF। यानी हमें ऐसे टाइल्स लेने पड़ेंगे जिनकी साइड कितनी हो, 47 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहे हैं, यहाँ इनका गेम ही अलग है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको बताना है नंबर ऑफ टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पे फ्लोर ऑफ अ रूम ऑफ लेंथ इतना और ब्रेथ इतना सेंटीमीटर। अभी आपने निकाला कि जो डायमेंशन आपकी जो टाइल है उसकी डायमेंशन कितनी होगी। अब आपको ये निकालना है कि कितने टाइल्स ऐसे लगेंगे। तो इसके लिए अब आपको एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया। अगर ये एक टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया में अगर हम लोग इसको एरिया ऑफ टाइल इससे अगर डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो टोटल एरिया देखो यहाँ कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 15 17 इंटू 902। ये कितना हो गया टोटल एरिया अपॉन टाइल एरिया। ठीक है, इसको मैं टोटल को TO लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये टाइल को मैं TI लिख ले रहा हूँ। तो टोटल एरिया अपॉन टाइल एरिया आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाए। अब टाइल एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। 47 ही था, 41 था, 1 मिनट, 47 आया, 41 आया था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ 41 आया था, लास्ट 41 ने डिवाइड करा था। तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ मैंने करा 41 इंटू 41, 41 इंटू 41। ठीक है, तो 41 से अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 41 से मैंने पहले इसको डिवाइड करा, तो 151 अगर ये है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ये चला जाएगा।
तो 3 टाइम्स चला जाएगा तो कितना बनेगा ये 123। 123 को आप इसमें से माइनस करोगे 151 में से, तो 123 को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 28 बचेगा। और 287 जो है अभी हमने देखा था 7 टाइम ये इसको कट कर रहा था। जब आप इसको इससे कट करोगे तो ये कितना आएगा 41 2 ज़ार कितना हो जाएगा 82, यानी 8 यहाँ से बचेगा और 82 फिर हो जाएगा तो 2 टाइम्स ये चला जाएगा। यानी अल्टीमेटली अब आपको सॉल्व क्या करना है 37 इंटू 22, 37 इंटू 22 इस चीज़ को सॉल्व करना है। देखो मैंने तो आपको कई सारे मेथड सिखाए हैं। 37 इंटू 22 को करने के आप देखो यूनिवर्सल मेथड से कर सकते, तमाम मेथड्स हैं, लेकिन एक मेथड और है। देखो यहाँ दोनों 2 हैं तो 32 2 ज़ार कितना होता है 74, तो ये हो गया 4, 7 यहाँ पे आया, 74 में आपने फिर 7 को ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 81। तो 814 जो है ये आपके इतने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे जो आपको यहाँ पे पेव करने में लग जाएंगे। तो 814 इज़ द राइट आंसर, आप बी को टिक कर दोगे। चलो, 3 नंबर्स which are co-prime to one another are such that the product of first two number is 551 and that of the last two number is 1073. The sum of the three numbers is, मान लो 3 नंबर हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ आपको x, y एंड z। क्लियर है इतनी सी चीज़। ये को प्राइम है, इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अगर आप इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। ये क्या कह रहे हैं आपको, देखो पहले तो निकालना क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट 2 नंबर को यहाँ पे निकालो तो क्या आ जाता है 551 आ जाता है, ठीक है। और अगर आप लास्ट 2 नंबर को निकालो यानी बाई जेड का वो मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट करो, तो ये आ जाएगा 1073। क्लियर है इतनी सी चीज़। आप खुद सोच के देखो, क्या इन दोनों में अगर इन ये जो नंबर बने हैं इनको मैं एक नंबर मान लूँ तो इन 2 नंबर में y कॉमन है कि नहीं है। और जब भी 2 नंबर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉमन फैक्टर आप निकालते हो उसको अपन बोलते हैं HCF। तो अगर आप इन 2 नंबर्स का HCF निकाल लो तो y की वैल्यू, बीच वाले नंबर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 551 और 1073। इन दो का अगर आपको HCF निकाल लोगे तो आपका काम यहाँ से आसान हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इनका HCF निकालता हूँ, ठीक है। 551 1073। अब अगर आपको फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से फैक्टराइजेशन कर दो, नहीं समझ में आ रहे हैं तो डिवीजन कर दो। तो मुझे तो थोड़ी सी डिवीजन ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1100। 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 6 1 हो गया, ये 6 गया तो 4, ठीक है। इससे आप डिवाइड करोगे 551 को, ये आपका 1 टाइम जाएगा 4 1 8, ये कितना हो गया 3 3 एंड 1, ठीक है। इससे आप करोगे 4 1 8 को डिवाइड, 4 1 8 को आप डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा 4 टाइम नहीं, ये 3 टाइम चला जाएगा तो 9 9 एंड 3, ये कितना आ जाएगा 19। और जब 19 से आप 133 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अच्छा नहीं ठीक है, ये 133 आ जाएगा। तो इसको आपने कैंसिल करा यानी 19 जो है वो इन दोनों का क्या हो जाएगा 19 इनका HCF, यानी ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो अगर मैं कहूँ कि x और y में से y की वैल्यू 19 है तो ये 551 आ रहा था, तो x की वैल्यू कितनी होगी, आप 19 से इसको कट कर दो तो 19 2 ज़ार होता है 34, 3 ज़ार 57 होता है, इसलिए ये कटेगा नहीं, 17 आ जाएगा तो ये 9 टाइम चला जाएगा। यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 29, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ x इंटू 19 आपका था कितना 551, तो 19 से इसको कट कर दो तो 29 आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 29 और y की वैल्यू तो देखो ये हो ही चुकी है 19। अब आपको निकालनी है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू के लिए देखो yz कितना था आपका 1073 और y आ गया 19, तो 19z इक्वल्स 1073। 19 से इसको कट करो तो 19 5 ज़ार ये कितना चला जाएगा 95, 5 और 7 कितना 12 बचा, ठीक है।
ओके फाइन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई है। मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको लिखते टाइम 551 को मैंने यहाँ पे 555 लिख दिया था, तो उसके चक्कर में ये प्रॉब्लम हुई। इसको रुक जाओ, मैं कर देता हूँ फिर से, ठीक है। इसको मैं फिर से कर देता हूँ, इसके चक्कर में ये आंसर गलत आ रहे हैं। देखो जल्दी से देखते हैं अब। 551 से मैंने डिवाइड करा 1073, तो ये 1 टाइम गया तो 5 5 एंड 1, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, इसमें से ये गया तो 2 आ गया, ठीक है। और ये आ गया 5, तो 522। इससे अपन ने डिवाइड किया 551 को, तो ये 1 टाइम गया 522। 2 से 1 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 9, और ये 5 में से 3 गया तो आ जाएगा 29। और 29 से अपन करेंगे 522 को डिवाइड, तो ये देखो 29 वन ज़ार कितना हो जाएगा 29, ये कितना आ जाएगा 3 और 3 23, 232। 232 जब अपन ने करा तो इसको आप 8 टाइम्स अगर डिवाइड करोगे तो 8 9 ज़ार कितना होता है 72, और 8 2 ज़ार कितना हो जाएगा 16, और 7 तो ये हो जाएगा 23, ये कट जाएगा। यानी इनके बीच का SCF 19 नहीं, कितना आएगा 29। तो इनके बीच का SCF आया 29, यानी y की वैल्यू होगी 29, ठीक है। अब अगर मान लो पहली वैल्यू निकालते हैं अपन, x इंटू 29 इक्वल्स 551, तो यहाँ 29 से ये कट के आ जाएगा 19, अपन ने पहले भी देखा था, ठीक है। तो x आ जाएगा 19, जब 19 से कट कर रहे थे तो 29 आ रहा था, यानी ये दो फैक्टर हैं। चलो अगले वाले को, ठीक है। अगला वाला देखो, YZ कितना था 1073, और यहाँ पे y की वैल्यू है 29। तो अब 29 से हम लोगों को इसको कट करना पड़ेगा। तो 29 से जब मैं इसको कट करूँगा तो 29 3 टाइम चला जाएगा 87, ठीक है। 87 गया तो ये कितना बचेगा यहाँ से 20 बचा, तो 203। अब 203 के लिए 9 7 63 होता है, तो 6 आ जाएगा, और 9 2 7 2, हाँ ठीक है, ये 7 टाइम जा रहा है, तो ये हो जाएगा 37। तो z की वैल्यू होगी आपके सामने 37, तो यहाँ लिख ले, x हो गया 19, y हो गया 29, और z हो गया 37। और क्वेश्चन में पूछ रहे थे इन तीनों का सम, तो 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 7 हो गया 25 का 5, 2 यहाँ पे आ गई कैरी आपकी, तो 2 + 1 + 2 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, तो 85 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये करें, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122, 122 and 243 and leaving respectively 2 and 3 as remainder। इसके केस में 2 रिमाइंडर और इसके केस में 3 रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे नंबर निकालना चाहते हो, इसमें से आप निकाल दो 120, जो 120 तक को तो डिवाइड कर है, तभी तो जब देखो अगर ये 122 को पूरा डिवाइड करता है तभी तो इसको डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको माइनस कर दो। सिमिलरली 240 को डिवाइड करता है, तो तभी तो जब 240 को डिवाइड करता है तभी तो 243 आप डिवाइड कर रहे हो, तो 3 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। तो आप ये तो देखो कितना सिंपल है, इसका डबल ये होता है। तो बड़े से बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता होगा वो तो 120 होगा ना, जो इसको भी कर देगा इसको भी कर देगा, तो डी आपका ऑप्शन है, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना होता। लेकिन यहाँ लॉजिक जरूर देख लो कि अगर आप देखो, अगर 15 जो है वो 5 से कट जाता है पूरा, ठीक है, 15 5 से कट जाता है पूरा का पूरा, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि 15 के आसपास का वो नंबर बताओ जिसको डिवाइड करो 5 से तो आपका 2 रिमाइंडर आए, तो आप क्या कह दोगे, इसमें 7 को ऐड कर दो और 5 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 3 15 तो हो जाएगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो। या उल्टा अगर मैं बोलूँ 17 को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 15 को ये नंबर पूरा डिवाइड करता होगा। चलो, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइड 307 एंड 330 लिविंग रिमाइंडर 3 एंड 7। तो 307 में ये 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है और 330 में ये 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब इसमें से दोनों को माइनस कर दो तो 304 को ये पूरा डिवाइड कर देता है और 323 को भी ये पूरा डिवाइड कर देता है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐसा काम करता है। क्लियर? तो इनका आपको निकालना है SCF। आपको अगर फैक्टर समझ में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे देखो इसको देख सकते हैं, यहाँ आपको देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 7, और 2 4 कितना हो जाएगा 8, 78। क्लियर है? एक मिनट, फिर शायद मैंने कोई गड़बड़ कर दी।
76 एक्चुअली, क्योंकि 4 7 ज़ार 28, 2 बचेगा तो फिर 24 होगा, तो 4 6 ज़ार कितना होता है 24, तो ये हो गया आपका 76। इसको भी आपने अगर 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा 38, और इसको भी 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 19। यानी पॉसिबल है कि इनमें से इसका देखो, इसका एक फैक्टर तो 19 है, ये हो सकता है। तो ये इसको देखो, ये 2 इंटू 2 4, 4 4 ज़ार कितना हो गया 16, तो इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं 304 के 16 इंटू 19, ठीक है। तो ये दोनों अब देखो, अगर 19 से ये भी डिवाइड होता हो या फिर ये 16 से डिवाइड होता हो तो अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन में वही 2 नंबर है। क्या मुझे बताओ, ये नंबर कभी 16 से डिवाइड होगा? ये तो 2 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, ठीक है, तो 16 से कहाँ ही होगा। लेकिन 19 से ये डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करके भी देख लो, 19 1 ज़ार 19, फिर 17 बचेगा, तो 173 आ रहा है इसमें, ठीक है, 173 आ रहा है आपका। तो अगर आप 19 में आपको ये लेके आना है तो इसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 19 को, एक सेकेंड, 173 आ रहा है ना, 7, एक सेकेंड, इसको आपने क्या करा, 19 को डिवाइड करा, 19 से इसको डिवाइड करा तो 19 मंजार हो गया आपका 19 यहाँ पे, उसके बाद ये बचेगा 13, तो 13 और 3 133, यानी कि ये 7 टाइम्स आ जाएगा आपका। तो 17 बार ये कट रहा है, यानी 19 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि 19 इज़ द राइट आंसर। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो कि आपने क्या करा, 304 था ना, आपने क्या करा 304 से डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो 304 से आपने डिवाइड करा 323 को, ठीक है। जब आपने इसको डिवाइड करा तो ये 1 टाइम गया, तो क्या हो गया 304, बचेगा कितना 21, 21 से सॉरी 19 बचेगा 21 का, अरे मुझे भी क्या हो गया आज, 304, ये कितना बचेगा 19, और 19 से आप 304 को जब डिवाइड करोगे तो 19 1 ज़ार हो जाएगा 19, ये कट के कितना आ जाएगा आपका 11 114, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। तो 19 से क्योंकि ये पूरा कट रहा है तो 19 यहाँ से आपका SCF निकल के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 3026 इन दिस लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13, ये आपको करना है, देखो डिट्टो सेम है, इसमें से आप 11 माइनस करो और इसमें से 13 माइनस करो, जो भी नंबर आए उनका आपको यहाँ पे SCF लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो नया टाइप का क्वेश्चन, ये कह रहे हैं फार्मर हैज़ 945 काउज एंड 2475 शीप, ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक। if these flocks, actually ये flock है, if these flocks are as large as possible then the maximum number of animals in each flock and total number of flock required for the purpose are respectively, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, देखो ये कह रहे हैं आपके सामने काउज हैं और शीप हैं, तो काउज आपके सामने है 945 और शीप आपके सामने कितनी बता रही है, शीप बोल रहे हैं 2475, शीप बोल रहे हैं 2475। तो ये कह रहे हैं कि आपको, अब ये क्या कह रहे हैं, ये फ्लॉक बना रहे हैं, तो फ्लॉक आपको ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने नंबर रखें कि ये काउज भी आपकी अरेंज हो जाएं। एक देखो सबसे बड़ी चीज़ कि एक जो फ्लॉक बनाए उसमें नंबर ऑफ काउज जो है वो इक्वल रहें, सारे के सारे फ्लॉक में नंबर ऑफ एनिमल इक्वल रहें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ऐसे कितने फ्लॉक्स बनेंगे फिर, तो नंबर ऑफ एनिमल जब इक्वल कब होंगे, जब वो 945 वो 945 को भी जो नंबर डिवाइड करता हो और 2475 को भी वो नंबर डिवाइड करता हो, यानी आप क्या निकालोगे इन दोनों का HCF। यहाँ देखो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप ऐसे निकाल लो, सबसे पहले तो मुझे 5 दिखा तो 5 से उड़ा दो दोनों को, 5 से आपने उड़ाया तो ये कितना आ गया 5 1 ज़र 5 8 9, ठीक है। ये यहाँ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 495 495। ये देखो दोनों नंबर मुझे 9 से डिवाइड होते दिख रहे हैं तो मैंने 9 से उड़ा दिया 21 और 9 से आ गया 55। अब देखो ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, ये 5 11 से हो रहा है, वो 7 3 से, तो 9 इंटू 5
जो है 45 जो है वो ईच ग्रुप में नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे, यानी एक फ्लॉक जो बनेगा उसमें कितने 45 एनिमल्स होंगे। और इतने कितने फ्लॉक बनेंगे इनके, अगर देखो ये भी पूछ सकते थे काउस के कितने बनेंगे, शीप के कितने बनेंगे, तो आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो और आप दोनों को ऐड करके भी आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 21। और इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएंगे 55। देखो ये मुझे यहीं पर दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे नंबर सीरीज़ में से 45 हटा रहा हूँ तो 21 बच रहा है, और अगर इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 45 को हटा रहा हूँ तो 55 बच रहा है। तो 21 और 55 आपने ऐड करे तो ये आ गया कितना 6, और इनको ऐड करा तो ये आ गया 76। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया 45 एंड 76। एक फ्लॉक में 45 एनिमल होंगे और 76 ऐसे आपके टोटल फ्लॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन। द मैथ्स बुक 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव to take topic wise. How many books will be there in each stack, so that each stack will have the same height too? अब देखो आपको क्या करना है, आपके सामने 84 मैथ्स की बुक है, 90 फिजिक्स की बुक है, 120 केमिस्ट्री की बुक है। आपको इनको इनको ऐसे स्टेक्स में लगाना है कि सबकी हाइट सेम हो। हाइट सेम होने का क्या मतलब है कि हर स्टेक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हो, मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो इसको इसको और इसको तीनों को डिवाइड कर देता हो, तभी तो ये इक्वल नंबर ऑफ हाइट रहेगी। मान लो यहाँ 4 बुक रखी है आपने, तो यहाँ भी 4 होंगी, यहाँ भी 4 होंगी, तभी तो इक्वल नंबर ऑफ हाइट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो 84, 90 और 120 इनका क्या निकालना है, SCF। अब देखो छोटे नंबर है, इनको आप जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या देखा, सारे के सारे नंबर जो हैं यहाँ पे आपके ये जा रहे हैं 6 से चले जाएंगे। ठीक है, मैं तो बड़े बड़े में भी करता हूँ। तो 6 से इसको काटोगे तो 1, और ये हो जाएगा कितना 1 4 14। 6 से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 1 5। 6 से इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा 20। अगेन अब आप देखो 2 से भी जा रहे हैं तो ये हो गया 7, और 7 के बाद ये कितना हो गया आपका 5, सॉरी 5 नहीं जाएगा 2 से। तो कहीं ना कहीं अब ये जो है ये नंबर किसी नए नए नंबर से या किसी कॉमन नंबर से नहीं कर, 6 इज़ द नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है और जो तीनों को डिवाइड करेगा, यानी इन तीनों का SCF कितना है 6। तो आप खुद ही सोच के देखो कि 6 आपके एक स्टेक में नंबर होना चाहिए बुक्स का, ताकि उनकी सेम हाइट बनी रहे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितने ऐसे स्टेक बनेंगे मैथ्स के, फिजिक्स के या इनके। तो देखो आप जब डिवाइड करोगे 6 से इसको तो 14 आपके मैथ्स के यहाँ पे वो बन जाएंगे। ठीक है, 15 बनेंगे आपके फिजिक्स के, और यहाँ पे जो है 20 स्टेक्स बन जाएंगे आपके किसके, तीसरा कौन सा सब्जेक्ट था अपना, केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये हो गया। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो आप इसको फॉलो करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आगे आने वाले कोर्सेज की मिलती रहे। इस कोर्स के बाद से मैंने एक चीज़ नई ट्राई करी है कि आपसे अब से आप जब भी कोई नया कोर्स पढ़ोगे, जब भी कोई नया वीडियो देखोगे, उसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेस्ट दे रखा है आपको, जो कि एक ओपन टेस्ट है। आपके पास इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो आपने जैसे मान लो ये वाला वीडियो देखा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आप उस टेस्ट को देखो, ट्राई करो इन 5 क्वेश्चन पे आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और उन टेस्ट में उन आंसर्स के आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे कि उनको सॉल्व कैसे किया गया है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट ज़रूर दो, और मैं ट्राई करता हूँ कि ये मेरे पुराने वाले वीडियोज़ पे भी आ जाएँ, तो जो रेगुलर ऑडियंस से आप जब भी पढ़ते हो पुराने कोर्सेज भी, इसको देखो टाइम लगेगा, मैं लेकिन काम कर रहा हूँ इसके ऊपर कि उनमें भी आपको टेस्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड करे जा सके। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरे लेक्चर का आपको PDF भी जो है वो लिंक में मैं ऐड कर रहा हूँ जल्दी से, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अभी ये चीज़ प्लान नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़े टाइम बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपको शीट यहाँ पे दी जाए, लेकिन ये अभी बाद में होगी, पहले मैं इन 2 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको टेस्ट दे रखा है मैंने, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, आप इसको जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन देखो कैसे सॉल्व करना है, बार बार इसको आप जो है यहाँ यूज़ करो, सॉल्व करो। कोई डाउट आ रहा है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने उसका भी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आप वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे से। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच। या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट लिख सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।